जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें छोड़ता है तो क्या होगा आज जानेंगे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम अनुज था। अनुज कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसके जीवन पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह था। जब वह बात करता था तो उसकी वाणी में एक अजीब सी मिठास और अधिकार होता था। जब वह किसी परेशान व्यक्ति के पास बैठता तो उस व्यक्ति को बिना कुछ कहे ही शांति मिल जाती थी। यह शांति अनुज की अपनी नहीं थी, यह पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी जो उसके भीतर एक जलते हुए दिए की तरह रहती थी। यह आत्मा उसे सही और गलत का भेद बताती थी। जब भी अनुज से कोई छोटी सी भी गलती होती तो उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी होती थी, जैसे कोई प्यार से कह रहा हो, अनुज यह सही नहीं है, वापस लौट आओ। और अनुज तुरंत माफी मांग लेता और फिर से हल्का महसूस करता। लेकिन समय के साथ अनुज को अपनी सफलताओं पर घमंड होने लगा। कहानी का असली मोड़ तब आया जब अनुज ने दुनिया की चमक-धमक के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह बहुत छोटी चीजों से हुआ, एक छोटा सा झूठ, थोड़ी सी बेईमानी या किसी की निंदा। जब उसने पहली बार जानबूझकर झूठ बोला तो पवित्र आत्मा ने उसे टोका। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन अनुज ने उस आवाज को दबा दिया और कहा, बस एक ही बार तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगली बार जब उसने गलती की तो वह आवाज थोड़ी धीमी हो गई। धीरे धीरे अनुज ने उस कोमल आवाज को नजरअंदाज करने की आदत बना ली। बाइबिल कहती है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। अनुज यही कर रहा था। एक दिन अनुज के सामने एक बड़ा चुनाव आया। उसे पद और पैसे पाने के लिए अपने विश्वास और नैतिकता के साथ बड़ा समझौता करना था। उस रात पवित्र आत्मा ने उसे आखिरी चेतावनी दी। उसे बहुत घबराहट महसूस हुई। उसे लगा कि उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन अनुज ने उस चेतावनी को गुस्से में झटक दिया और कहा, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। और उसी क्षण सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा बाहर नहीं, उसके भीतर था। बाइबिल में एक डरावना वाक्य है जो शमशून के लिए लिखा गया था। वह नहीं जानता था कि यहोवा ने उसका साथ छोड़ दिया है। अनुज के साथ भी यही हुआ। पवित्र आत्मा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अनुज को तुरंत पता नहीं चला। वह अगले दिन उठा, काम पर गया और उसे वह सफलता भी मिल गई जो वह चाहता था। वह अमीर हो गया, लोग उसकी वाहवाही करने लगे। उसे लगा कि वह जीत गया है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे उस भयानक अनुपस्थिति का एहसास होना शुरू हुआ, एक शांति का चले जाना। सबसे पहले उसने महसूस किया कि उसकी नींद उड़ गई है। पहले चाहे कितनी भी मुसीबत हो, वह रात को चैन से सोता था, क्योंकि उसके अंदर एक सहायक था। अब उसके पास रेशमी बिस्तर था, लेकिन मन में एक अजीब सा डर और खालीपन था। वह राजा शाऊल की तरह हो गया था, जिसके पास राजमहल तो था,
लेकिन मन में सिर्फ कोलाहल था। 2 पाप के प्रति संवेदनहीनता। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब जब वह गलती करता था तो उसे बुरा नहीं लगता था। पहले एक छोटा झूठ उसे रुला देता था, अब वह बड़े बड़े पाप कर रहा था और उसका दिल पत्थर जैसा हो गया था। पवित्र आत्मा ही हमें पाप का बोध कराता है। जब वह चला गया तो अनुज का आध्यात्मिक थर्मामीटर टूट गया। वह एक ऐसा जहाज बन गया जिसका लंगर टूट चुका था और वह समुद्र में भटक रहा था। 3 प्रार्थना का दीवार से टकराना। जब मुसीबत आई तो उसने आदत के अनुसार प्रार्थना करने की कोशिश की। उसने घुटने टेके, लेकिन उसे लगा जैसे उसके शब्द छत से टकराकर नीचे गिर रहे हैं। वह परमेश्वर से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कनेक्शन कट चुका था। बाइबिल उस व्यक्ति के लिए एक बंद किताब बन गई। वह उसे पढ़ता तो था पर उसे कोई अर्थ समझ नहीं आता था, क्योंकि समझाने वाला आत्मा जा चुका था। 4 दिखावा और सूखापन। बाहर से अनुज अब भी धार्मिक दिखता था। चर्च जाता था, हाथ उठाता था, लेकिन अंदर सब कुछ सूखा था। वह एक सूखे पेड़ की तरह था जिसमें पत्ते तो थे, लेकिन जड़ें मर चुकी थीं। उसमें अब आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज नहीं था। उसकी जगह चिड़चिड़ापन, गुस्सा और असुरक्षा ने ले ली थी। अंत। निष्कर्ष। कहानी के अंत में अनुज एक बहुत अमीर और सफल व्यक्ति था, लेकिन वह दुनिया का सबसे गरीब इंसान बन चुका था। वह आईने में देखता और उसे अपनी आंखों में वह चमक नहीं दिखाई देती थी जो पहले थी। उसे समझ आ गया कि पवित्र आत्मा के बिना जीवन एक बिना तेल के दीपक जैसा है। सुंदर, लेकिन रोशनी देने में असमर्थ। शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें राजा दाऊद की उस प्रार्थना की याद दिलाती है जो उसने अपने पाप के बाद की थी। उसने यह नहीं कहा कि मुझसे मेरा राजपाट मत छीन या मेरा धन मत ले। उसने भजन संहिता 51 में गिड़गिड़ाकर कहा, मुझको अपने सामने से न निकाल और न अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग कर। जब पवित्र आत्मा छोड़ता है तो आसमान नहीं गिरता, बिजली नहीं कड़कती। बस इंसान परमेश्वर की आवाज सुनने की क्षमता खो देता है और अपने ही रास्तों में भटक कर नाश हो जाता है। इसलिए आइए हम उस धीमी आवाज का आदर करें और पवित्र आत्मा को कभी शोकित न करें।